गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कल मैंने आपको इंटीग्रेशन प्रतिस्थापन विधि के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको इसकी एक प्रमेय कराता हूँ। थ्योरम, यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ डी एक्स चर एक्स को संबंध x इक्वल टू 5t द्वारा चर t में बदल दिया जाए तो एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ 5t 5 डैश डी डी टी। तो आपको प्रूव करना है ये। तो यहाँ पर 5 डैश टी अगर मान लो हम इसका अवकलन करते हैं तो ये आएगा। जैसे आपको मैंने क्या किया, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स मान लिया। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, अवकलन करता हूं, तो डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। जबकि x बराबर क्या दिया गया है, 5t। इसका अवकलन करिएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 5 एस टी हो जाएगा। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। आपको मालूम है di अपॉन dt, क्योंकि मैंने अवकलन में समझाया था डिफरेंशिएशन में, डी आई अपॉन डी एक्स मल्टीपल्स डी एक्स अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू एफ एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 5 डैश टी। x की वैल्यू रखो, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5t, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू एफ 5t 5 डैश टी। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, डी आई इक्वल टू एफ 5t 5 डैश टी डी टी लिख सकता हूं ऐसे। अब मैं इसका समाकलन करता हूं, I इक्वल टू समाकलन 5 डैश टी 5 डैश टी एंड डी टी। यही आपको प्रूफ करना था। तो I इक्वल टू क्या माना आपने, एफ एक्स। फाइव टी 5 डैश टी एंड डी टी। यही आपको प्रूफ करना था। दैट्स ऑल। ये आपकी थ्योरम। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल अपॉन 1√1 प्लस एक्स स्क्वायर। निम्न फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इंटीग्रेट द फॉलोइंग द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। x तो सबसे पहले इसे I इक्वल टू सोल्यूशन log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इस प्रकार लिख लीजिएगा कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले वो चीज मानते हैं हम जो इसका अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर अगर ये चीज हमको प्राप्त होती है, रिसीव फॉर दिस थिंग्स, जो भी लेट किया, जैसे मैंने लेट किया, माना लेट log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t1। अब विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x d इसका करेंगे log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। जब इसका किया जाता है 1 अपॉन x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है। फिर अंदर वाले का करो, इसका किया 1 आ गया, इसका किया 1 अपॉन 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करो अंदर वाले का करेंगे 1 का 0 हो जाएगा और उसका 2x dx इक्वल टू dt। इसमें एल्स 2 से 2 कट जाएगा और एलसीएम लीजिएगा, dx वन अपॉन एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लो, आपने इसका एलसीएम लिया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इसमें रख दीजिएगा I इक्वल टू log t dt। t इक्वल टू dt, t का करेंगे t स्क्वायर
अपॉन 2 प्लस सी। आई इक्वल टू, आई की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, t की वैल्यू रखो, t बराबर क्या माना आपने, log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार जो चीज हम मानते हैं वो चीज हमें फाई डैश के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, अवकलन करने के बाद होनी चाहिए। मैंने अभी थ्योरम समझाई थी, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। उसमें यही चीज है जो हमने मानी, जो ऊपर का हिस्सा माना तो नीचे का हिस्सा हमको प्राप्त होना चाहिए, तब तो आपका सही बैठेगा, नहीं तो बढ़ना। अगर ये चीज नहीं आती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी चीज का चॉइस कीजिए जो हम माने वो उसका अवकलन मिलना चाहिए। अगर उसका डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है तो ये अपनी गलती है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 1/1 प्लस कोस 2x। निम्न फलन का x के सापेक्ष समाकलन करो। इंटीग्रेट द फॉलोइंग द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। लेट माना i इक्वल टू 1/1 प्लस कोस 2x। आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आपको मालूम है 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू ट्वाइस कोस स्क्वायर x होता है। इसके अंदर वैल्यू रखिएगा i इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस कोस स्क्वायर x dx। i इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन कोस x dx। i इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 sec x dx। sec x का आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है। 1 अपॉन रूट 2 log sec x प्लस tan x प्लस c। ये आपका आंसर आएगा। तो इसलिए i का मान रखिएगा। i बराबर क्या माना था आपने, 1 प्लस कोस 2x dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 log sec x प्लस tan x प्लस c। That's all. Next question. Let माना I इक्वल टू रूट sec x प्लस 1 dx। इसको साइन कोस में चेंज करो, 1 अपॉन कोस x प्लस 1। एलसीएम लीजिएगा, 1 प्लस कोस x अपॉन कोस x। 1 प्लस कोस x किसके इक्वल होता है,
ट्वाइस कोज स्क्वायर एक्स बाई टू, और कोज एक्स किसके इक्वल होगा, कोज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इक्वल टू ट्वाइस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन टू वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू dx। लेट साइन x इक्वल टू t कोज x या रूट टू मान लो, कोज x dx इक्वल टू dt। इसके पूरे स्थान पर तो ये तो बन गया आपका रूट टू कोज एक्स साइन एक्स बराबर क्या माना, टी माना, कोज एक्स डी एक्स आ गया तो ये डी टी लिख लो, और ये बन गया आपका रूट वन माइनस रूट टू साइन एक्स अपॉन टू टी का होल स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशियल, वो किसका अवकलन, वो क्या नाम है, समाकलन है, इंटीग्रेट है, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, यानी कि क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट टू टी प्लस सी। टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, क्योंकि आपने टू साइन माना तो इसको टू काटो, putting the value of t, putting the value of t I के स्थान पर sec x प्लस वन dx इक्वल टू साइन इनवर्स रूट टू साइन एक्स प्लस सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, होल स्क्वायर, ये किया टी स्क्वायर आ गया एक्स अपॉन टू वन अपॉन टू डी टी आ जाएगा x upon 2 plus c. That's all. Next question.
ये क्वेश्चन है sin p अपॉन cos p प्लस 2x dx। माना लेट I इक्वल टू sin p x अपॉन cos p प्लस 2x dx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं sin px cos px cos स्क्वायर x dx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं tan px और sec स्क्वायर x dx। लेट sec स्क्वायर x tan x इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो आपका क्या बन जाएगा t की पावर p dt I इक्वल टू t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। t का मान रखिएगा I इक्वल टू tan x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। I इक्वल टू tan की पावर p प्लस 1 मल्टीपल्स x अपॉन p प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन sin p अपॉन cos p प्लस 2x dx इक्वल टू tan p प्लस 1 x अपॉन p प्लस 1 प्लस c। दैट्स ऑल। आज की क्लास में इतना ही सही है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कैसी भी प्रॉब्लम हो आप हमारे को भेजिएगा। धन्यवाद।